हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में भी कुछ काम की चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो केमिस्ट्री का बचा हुआ पोर्शन अपन खत्म करते हैं। देखो, आप हमेशा याद रखना कि किसी भी आइटम के, जैसे सोडियम लिखा है या कार्बन लिखा है, समझ गए, इसके नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक वेट या मास नंबर क्या होता है, ऊपर होता है 12। यहाँ क्या रहेगा 11, 23, समझिए। अब एक और खास बात ये है कि नीचे का जो एटॉमिक नंबर वो क्या होता है, दिस इज आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रल एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर एटॉमिक नंबर होता है। और आपका एटॉमिक वेट क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों का समीकरण जो होता है वो एटॉमिक वेट होता है। अब आप एक बात हमेशा याद रखना कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। यानी कि हम लोग जैसे शक्कर खरीदने जाते हैं तो किलोग्राम करके शब्द बोलेंगे। अगर केले खरीदने गए तो 1 डजन 2 डजन करके केले बोलेंगे हम लोग। उसी तरह से अगर अपन को किसी भी एटम की बात करनी है, सोडियम मॉलिक्यूल की बात करनी है, Cl2 कंपाउंड की बात करनी है, CaCO3, तो अपन मोल की बात करते हैं। तो जैसे N2 + 3H2 gives, रिवर्सिबल होता है, 2 अमोनिया। इसको हम बोल सकते हैं 1, इसको क्या बोलेंगे 1, यानी या तो बोल दो 1 मोल नाइट्रोजन या 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन। वॉल्यूम मतलब डेसीमीटर क्यूब, लीटर, कुछ भी यूज कर सकते हो आप। तो ये वॉल्यूम के टर्म में बोलेंगे 1 वॉल्यूम या 1 डेसीमीटर क्यूब। 3 डेसीमीटर क्यूब अगर ये लेते हैं हम लोग तो 2 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया बनेगा। यही अगर मोल में लेंगे तो क्या बोलेंगे 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो ये जो बनता है ये प्रोडक्ट होता है। लेफ्ट साइड में जो होते हैं रिएक्टेंट होते हैं। बताओ अमोनिया का बनना किस टाइप का रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इसके अंदर हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H जो होता है वो नेगेटिव होता है, समझिए। तो 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है और 2 मोल अमोनिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड का एटॉमिक वेट निकालना, मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज मोलार मॉलिक्यूलर मास या व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे अगर कोई पूछता है कि CaCO3 या पूछता है H2SO4, समझिए, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट होता है लगभग 40 होता होगा। कार्बन का होता है 12 और ये होता है 16 × 3 शायद 48। तो आप ये 48 और 12 ऐड करोगे 8 2 10, 10 का 0 हाथ का 1 2 4 4 8 9 10, यानी कि 100 ग्राम। यानी CaCO3 का मोलार मास क्या हो गया 100 ग्राम। इसी तरह से अगर सल्फ्यूरिक एसिड आता है एग्जाम में तो इसका क्या होगा 16, एटॉमिक वेट क्या होता है ऑक्सीजन का 16 × 4 कर दो, 16 4 जा 64 प्लस 32, सल्फर कितना होगा 32 और हाइड्रोजन का होगा 1, 2 1 जा 2। आप इन सबको ऐड करोगे आपका आंसर आएगा 98। तो 98 क्या हो गया आपका मोलार मॉलिक्यूलर मास हो गया। 100 ग्राम क्या हुआ मॉलिक्यूलर मास हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। कभी भी याद रखना किसी भी एलिमेंट के ऊपर डबल पॉजिटिव रहे और कार्बोनेट के ऊपर डबल माइनस रहे, इसको साथ में लिखोगे तो आपको CaCO3 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कैल्शियम डबल पॉजिटिव होता और OH नेगेटिव होता या PO4 ट्रिपल माइनस होता फॉस्फेट, तो क्या करते हम, ये जो डबल है ना ये माइनस के इधर लगा देते हैं और माइनस वाला जो है वो इधर लगा देते हैं। तो CaOH लिख लो और ब्रैकेट लगा लो। कैल्शियम में कितना है डबल पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। लेकिन अगर आपको फॉस्फेट भी लिखना है तो Ca लिख दो और PO4 को ब्रैकेट में लिख दो। तो ये 3 जो है वो कैल्शियम के साथ लगा देंगे और फॉस्फेट के साथ 2 लगा देंगे। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो किसी भी कंपाउंड का जब मोलार मास निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू कैल्शियम प्लस, अभी कितना हुआ है 2 फॉस्फोरस हो गए, 2 इंटू फॉस्फोरस प्लस 4 टू 8 इंटू ऑक्सीजन। इस तरह से आपको इसको करना पड़ेगा, तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 कैल्शियम हो गया। इस तरह से किसी का भी मॉलिक्यूलर मास आप निकाल पाओगे। मोलार मास निकलने के बाद आप हमेशा याद रखना, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो जब भी रिएक्शन में लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर स्टेट में लिखना पड़ेगा। जैसे ओजोन है O3, ऑक्सीजन है O2, नाइट्रोजन है N2, क्लोरीन, ब्रोमीन, Br2, Cl2, है ना, ये सब क्या होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह से यहाँ पे पावर में 0 मत लिख देना, तुम लोग समझ लेना ये 0 है, ये 0 लिखते नहीं है, 0 लिख देंगे तो कुछ और हो जाएगा। 0 लिखते नहीं है, मतलब 0 ही होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, न्यूट्रल है ना वो। इसी तरह से सोडियम लिखा रहेगा तो सिर्फ Na लिखा रहेगा, मैग्नीशियम लिखा रहेगा तो Mg लिखा रहेगा, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये सब क्या है ऐसे ही लिखा रहेगा। तो मेटल को कभी भी मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं लिखते। अगर सल्फर होता तो S8 के फॉर्म में लिखते हैं, फास्फोरस होता तो P4 के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये हमारा जो चीज होती है वो करना जरूरी होता है। जैसे मान लो फास्फोरस का रिएक्शन कर दिया अपन ने क्लोरीन के साथ, तो क्या हो गया P4 प्लस Cl2, क्योंकि फास्फोरस P4 के टर्म में रहता है। उसके अलग अलग एलोट्रोप्स भी होते हैं। मतलब देखो आपका कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, एक ही एलिमेंट रहता है और डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। जैसे फ्लोरेंस हो गया, आपका ग्रेफाइट हो गया, आपका डायमंड हो गया, ये सब क्या होते हैं आइसोटोप्स होते हैं। ऐसे फास्फोरस का रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, आई समझ, ये सब क्या होते हैं आइसोटोप एलोट्रोप्स होते हैं। तो ये आपका किसी का भी रिएक्शन दिखाना है तो आपको मॉलिक्यूल का रिएक्शन मॉलिक्यूल से दिखाएंगे। फास्फोरस की वैलेंसी होती है +5 और क्लोरीन की होती है -1, तो PCl5 लिख देंगे अपन। तो P मतलब 5 हो गया, इसका +5 और क्लोरीन का -1, तो यहाँ लगा देंगे PCl5 हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड को लिख पाते हैं। अब इसका हम लोग अगर ये देखें, इसका ये देखें कि जैसे अब हम लोग देखें कि जैसे आपको दिया हुआ 3 मोल सोडियम, समझिए, इसका मतलब 3Na लिखा हुआ है, समझिए। अब हमको कोई पूछता है कि एक फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट। अगर किसी ने कहा कि 10 ग्राम वाटर, क्या है 10 ग्राम वाटर, तो व्हाट इज द मोल ऑफ वाटर, वाटर का मोल निकालना। मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना था 10 ग्राम, आप 10 ऊपर लिख दोगे और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 18 होता है। कैसे 16 हो गया ऑक्सीजन का और 2 हो गया हाइड्रोजन का, तो ये हो गया 18। आप इसको सॉल्व करो, 2 9 18, 2 5 10, ये लगभग क्या हो गया 5/9। तो कभी कभी क्या होता है इन वैल्यूज को बहुत क्लोज की वैल्यू के पास आपको लिखना चाहिए, टाइम कम होता है जेई में सब। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी याद रखना, अगर अधिक से हाई अमाउंट से डिवाइड कराओगे तो वैल्यू क्या आएगी लेस आएगी, है, और कम वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर ज्यादा आएगा। अपन 9 की जगह कैसे डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, तो 5/10 क्या होगा 0.5, तो इसका आंसर आएगा 0.5 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने ज्यादा से डिवाइड करा था इसलिए आंसर कम आ गया। लेकिन 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर थोड़ा ज्यादा आएगा। हो सकता है इसका आंसर आए 0.58 या 0.61, ऐसा कुछ आंसर आ सकता है। आप कैलकुलेटर में देखना करके क्या आता है, कैलकुलेटर में करके देखो, है तुम्हारे पास कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में करके देखो 5/9 करो, क्या आंसर आए मेरे को बताओ। वैसे कभी भी क्या करो, 0.5 है 0.55 है ना,
यानी 5.8 के पास की वैल्यू है। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 0.55 आंसर आ गया, समझ गए। अब हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोगों को मोल निकालना आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आ गया। एक और होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट किस निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय द बेसिसिटी और एसिडिटी ऑफ सब्सटेंस। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, तो ये कितने हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है? 2, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होती है? 2। एसिड में बेस बनाने का गुण होता है, सामने वाले को बेस बना देता है एसिड, और बेस क्या करता है? अपने सामने वाले को एसिड बना देता है। तो बेस में एसिडिटी रहती है और एसिड में बेसिसिटी होती है। तो ये 2 H आयन डोनेट कर सकता है, इसलिए बेसिसिटी क्या हो गई? बेसिसिटी आई समझ। बेसिसिटी क्या हो गई? 2। बेसिसिटी क्या हो गई? 2। तो अपन क्या करेंगे? 98 लिखेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो इक्विवेलेंट वेट क्या निकलेगा? 49। तो 49 इज द इक्विवेलेंट वेट। ऐसे ही अगर कॉपर सल्फेट लिखे अपन CuSO4, कोई पूछेगा कि कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या है? हमें मालूम है CuSO4 में ये डबल नेगेटिव है, तो ये डबल पॉजिटिव होगा। तो जो आपकी वैलेंसी होती है, जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उससे डिवाइड करना पड़ता है। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5, डिवाइड बाय 2 कर देना। अगर यही क्यूप्रिक ऑक्साइड होता Cu2O, ऑक्सीजन का यहाँ 2 लगा दिया, इसका या 1 लगा दिया, ये है क्यूप्रस, ये क्यूप्रस है, ये क्या है? ये क्यूप्रस है, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रिक रहेगा तो डबल पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर कॉपर क्या दिखा रहा है? सिंगल पॉजिटिव दिखा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? 63.5 डिवाइड बाय 1। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर का इक्विवेलेंट वेट है ये, और कॉपर सल्फेट में कॉपर का इक्विवेलेंट वेट है 63.5/2। तो ये आपका मेथड होता है जिससे किसी का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, किसी का एटॉमिक वेट निकाल सकते हो, किसी का कंपाउंड बना सकते हो। सब सिखा दिया अपन को। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे स्टडी करो, आगे बढ़ो।